खम्मा गणिसा। राजपूताने का मतलब केवल तलवार उठाना ही नहीं होता। राजपूताने का असली मतलब होता है अपने धर्म के लिए अपनों तक को ठुकरा देना। और ये राजस्थान की धरती हुक्म, यहाँ पे फैसले रोकर नहीं बल्कि अड़िग रह के लिए जाते हैं। और जब एक क्षत्राणी अपने स्वाभिमान के लिए हुंकार बढ़ती है तो बड़े से बड़े राजा को झुकने के लिए मजबूर कर देती है। और आज की कहानी एक ऐसी महारानी की जिसने युद्ध से लौटे हुए अपने पति के लिए किले के दरवाजे तक बंद करवा दिए। जी हाँ, आज अपन चर्चा करेंगे जोधपुर की महारानी जसवंत देवी और जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के बारे में। यह घटना है जब मुगल सल्तनत में दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी दारा शिकोह की तरफ से सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ एक अन्य सेनापति और था जिसका नाम था कासिम खां। लेकिन युद्ध से एक रात पहले औरंगजेब ने कासिम खां को अपनी तरफ मिला लिया। जब इस बात की खबर जसवंत सिंह जी को पता चली, फिर भी वह युद्ध में टिके रहे और अपनी वीरता दिखाते रहे। लेकिन यह बात जब जोधपुर के सामंत और मंत्रियों को पता चली कि जोधपुर के महाराजा अकेले मुगलों के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, तो उन्होंने महाराजा जसवंत सिंह जी को समझाया कि यदि आपको कुछ हो गया तो जोधपुर को कौन संभालेगा। बार बार समझाने पर जसवंत सिंह मान गए और जोधपुर की तरफ पधारे। लेकिन यही कहानी समाप्त नहीं होती, यहाँ से बना एक नया इतिहास। जब यह बात जसवंत सिंह की महारानी जसवंत देवी को पता चली तो वह इतनी नाराज हुई कि उन्होंने पूरे जोधपुर में जसवंत सिंह जी के मृत्यु के समाचार फैला दिए और कहा कि महाराजा वीर गति को प्राप्त हो गए। रानी इतनी नाराज थी कि उन्होंने महाराजा का क्रियाक्रम तक करवा दिया। आखिर जिंदा पति का क्रियाक्रम क्यों करवाया, अब जानेंगे आप आगे। जब जसवंत सिंह जी किले पर पधारे तो किले के दरवाजे बंद थे। सैनिकों से कहने पर उन्होंने दरवाजा खोलने का आग्रह किया, लेकिन महारानी ने जवाब में संदेश भिजवाया जो राजपूताना के कठोर नियम से भी ज्यादा कठोर था। रानी ने कहा कि योद्धा या तो युद्ध भूमि में जीत कर आता है या फिर वीर गति को प्राप्त होता है, अतः जो बिना लड़े लौट आया वो मेरा पति नहीं हो सकता। ये रानी के यह शब्द तलवार से भी ज्यादा तीखे थे, लेकिन सामंतों और मंत्रियों के बार बार समझाने पर कि इसमें महाराजा की कोई गलती नहीं है, वे तो वीरता से युद्ध लड़ना चाहते थे, लेकिन हम ये जोधपुर के भविष्य को देखते हुए उन्हें युद्ध भूमि से ले आए। रानी ने किले का दरवाजा तो खोल दिया, लेकिन रानी ने अभी तक राजा को माफ नहीं किया था। एक बार की घटना है, जब महाराजा भोजन करने के लिए बैठे तो दासी सोने और चांदी के बर्तन लेकर आई। तब महारानी ने दासी को कहा कि महाराजा को सोने और चांदी के बर्तनों में खाना नहीं परोसे, क्योंकि सोने और चांदी के बर्तन जब आपस में टकराते हैं तो टन टन की आवाज करते हैं और मेरे पति को टन टन की आवाज से डर लगता है, तभी तो युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग आए। अब राजा को यह बात समझ में आ गई। उन्होंने रानी से माफी मांगी और कहा, रानी गलती हो गई, आज के बाद कभी भी युद्ध का मैदान छोड़कर नहीं आऊंगा। धन्य है रानी जसवंत देवी जिन्होंने स्वाभिमान के लिए अपने पति तक को अपनाने से मना कर दिया। रानी जसवंत देवी की कहानी हमें स्वाभिमान और कर्तव्य के बारे में बताती है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो